स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमैडिक भूत में, जहां हम सुनाते हैं डरावनी कहानियां। आज की कहानी है हॉस्टल रूम नंबर 402 की एक सच्ची डरावनी कहानी। रवि एक छोटे शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। उसका एडमिशन एक प्रतिष्ठित लेकिन पुरानी यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसकी इमारतें अंग्रेजों के जमाने की थीं। हॉस्टल में जब उसे कमरा मिला तो वह थोड़ा उत्साहित था, लेकिन जब उसने देखा कि उसे कमरा नंबर 402 दिया गया है तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हॉस्टल के बाकी कमरों की तुलना में यह कोने में अलग थलग था और इसके आसपास का माहौल थोड़ा सुनसान सा था। जब रवि ने सामान रखकर अपने रूम पार्टनर की तलाश की तो उसे पता चला कि यह कमरा सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला था। हॉस्टल के वार्डन ने कहा कि यह कमरा कुछ समय से खाली था, लेकिन अब इसे नए स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। रवि को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात जब रवि अपने कमरे में सोने गया तो उसने महसूस किया कि कमरे का वातावरण बहुत ठंडा था, जबकि बाहर गर्मी थी। उसे लगा कि शायद यह कमरे की दीवारों की वजह से है। जैसे ही उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा है। चले जाओ, यह कमरा मेरा है। रवि तुरंत उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह भ्रम में है, लेकिन फिर खिड़की का पर्दा बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिलने लगा। वह थोड़ा घबरा तो गया, लेकिन खुद को समझाकर सो गया। अगली रात रवि जब वॉशरूम में गया और शीशे में अपना चेहरा धोने के बाद देखा तो उसकी रूह कांप गई। शीशे में पीछे किसी की धुंधली परछाई दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और गहरी काली आंखें। डर के मारे वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, पर इस बार कुछ भी नहीं दिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि यह महज उसका भ्रम नहीं है। उसी रात जब वह बिस्तर पर लेटा तो कमरे की दीवारों से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आने लगी। अब रवि को लगने लगा कि कुछ तो गलत है। उसने यह बात अपने हॉस्टल के दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। रवि ने हॉस्टल के पुराने गार्ड से इस कमरे के बारे में पूछताछ की। गार्ड पहले तो कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब रवि ने जिद की तो उसने जो बताया उसे सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह कमरा पहले एक स्टूडेंट के पास था, जो पढ़ाई के दबाव में आकर पंखे से लटक गया था। वह लड़का बहुत होशियार था, लेकिन वह तनाव में रहता था। एक दिन जब सब गहरी नींद में थे, उसने खुद को खत्म कर लिया। जब से उसकी आत्मा इस कमरे में भटक रही है। कई छात्रों ने अजीब अजीब चीजें देखी और डर के मारे भाग गए, इसलिए यह कमरा अक्सर खाली रहता था। रवि को अब समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हॉस्टल नहीं छोड़ेगा। अगली रात रवि ने खुद को हिम्मत दी और कमरे में अकेले रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह इस डर से बाहर नहीं निकला तो वह हमेशा डरता रहेगा। उसने हनुमान चालीसा की एक किताब अपने पास रख ली। रात के करीब 2 बजे जब वह गहरी नींद में था तो अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा। पंखा तेजी से घूमने लगा और फिर अचानक रुक गया। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। खट खट खट। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वह जैसे ही पीछे घूमा, उसकी चीख निकल गई। एक लंबा काला साया, जिसके चेहरे पर गहरी काली आंखें और होंठों पर हल्की मुस्कान थी, उसकी ओर बढ़ रहा था। वह घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़ से गए। उस साए ने धीमे धीमे फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरी जगह ले ली, अब तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। रवि के शरीर में कंपन होने लगा। उसने हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे की हर चीज हिलने लगी, खिड़कियां जोर से पटकने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब रवि ने आंखें खोलीं तो साया गायब था, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगा। अगली ही सुबह रवि ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने वार्डन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
जैसे कि उन्हें पहले से ही सब पता था। आज भी हॉस्टल रूम 402 खाली पड़ा है। कुछ कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, तो कुछ का मानना है कि अगर कोई नया स्टूडेंट वहां रहने जाता है तो उसे वही भयानक साया देखने आता है। क्या आप उस कमरे में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।